हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रेट वाला में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए टॉपिक सहकारिता और सहकारिता से संबंधित समितियां, एनवायरमेंटल स्टडीज रीट लेवल प्री पात्रता एग्जाम के लिए सहकारिता क्या है और सहकारिता से संबंधित समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। सहकारिता सहकारिता दो शब्दों से मिलकर बना है। सह धन कारिता, जिसका अर्थ सहयोग के साथ कार्य करना अथवा मिलजुल कर कार्य करना होता है। कई व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर प्रयास करना सहकार कहलाता है तथा इसमें शामिल सभी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को सम्मिलित रूप से सहकारी समिति कहते हैं। यानी कि सब कोई व्यक्ति या संस्था जिन जो एक साथ सामान या कुछ भी कर रहे हैं, उनका उद्देश्य पूर्ति एक के लिए मतलब एक साथ मिलकर प्रयास करना ही सहकार कहलाता है और इसमें जो व्यक्ति या संस्था भाग लेते हैं उनको सहकारी समिति कहते हैं। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? सबके लिए एक तथा एक सबके लिए, यानी सब एक के लिए है तथा एक सबके लिए है। भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक श्री प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ के गांधी थे और विश्व में सहकारिता के जनक रॉबर्ट ओवेन। भारत में सहकारिता के जनक कौन है? निकोलसन। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। राजस्थान में पहली सहकारी समिति बिनाई अजमेर 1905 में स्थापित की गई थी। भारतीय सहकारिता दिवस एवं विश्व सहकारिता दिवस जुलाई के प्रथम शनिवार को 1 जुलाई 2023 से शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय में सहकारिता दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारी सप्ताह 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। महिला सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 15 अक्टूबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया गया। भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा की गई। इस मंत्रालय का जिम्मा वर्तमान में अमित शाह के पास है। सहकारिता के सिद्धांत: खुली तथा स्वैच्छिक सदस्यता, सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, सदस्यों की स्वाधीनता एवं स्वायत्तता, शिक्षा प्रशिक्षण तथा जानकारी, सहकारी समितियों के सहयोग और सामुदायिक सरोकार। सहकारिता की विशेषता: सहकारिता में लाभ के स्थान पर कल्याण या सेवा को महत्व दिया जाता है। सहकारिता में प्रतिस्पर्धा न होकर सहयोग होता है। सहकारिता में सदस्य समानता व आपसी सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं। सहकारिता स्वचालित सामाजिक व आर्थिक आंदोलन है। यह न्याय व समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। सहकारिता नैतिक सिद्धांतों को मजबूत बनाती है। सहकारिता शाख प्रारंभ जर्मनी से 1862 ईस्वी में। यह दो प्रकार की होती है। ग्रामीण शाख स्थापना के शहरी रेपुसन को जाता है और शहरी शाख का स्थापना के शहरी शुल्क व डेलिस को जाता है। सहकारिता मंत्रालय 6 जुलाई 2021 को सहकार से समृद्धि का सौंपन लेते हुए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिसका कार्यभार अमित शाह को सौंपा गया। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, नीतिगत एवं कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। यह सहकारी समिति को जमीनी स्तर तक तथा पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। यह मंत्रालय सहकारी समिति को कारोबार में सुगमता प्रदान करने तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विकास में सक्षम है। अब है सहकारिता से संबंधित समितियां। कौन कौन सी समितियां हैं? पहली है एडवर्ड लॉ समिति, अकाल सहयोग 1901 में। एडवर्ड लॉ समिति ने ग्रामीण कृषि बैंक के गठन की सिफारिश की तथा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय सहकारी शाख अधिनियम 25 मार्च 1904 को पारित किया गया। नेक्स्ट है मैकलेगन समिति 1914 में स्थापना की गई। इस समिति के द्वारा मौजूदा सहकारी समितियों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट मेहता समिति 1937 में स्थापित। इस समिति के द्वारा बहुउद्देश्य की पूर्ति करने वाली समितियों के गठन के प्रस्ताव रखा गया। गॉडगिल समिति 1944 में स्थापना। इस समिति के द्वारा कृषि शाख हेतु सहकारी संगठन की स्थापना की गई।
नेक्स्ट है सहकारी नियोजन समिति 1945, अध्यक्ष है R G सुरैया। इस समिति के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकार के द्वारा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कृषि एवं साख सर्वेक्षण समिति 1951 में, अध्यक्ष है गोरवाला। रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत की गई RBI को। इस समिति का प्रमुख सुझाव था कि भारत में वृहद सहकारी समितियों का गठन किया जाए। नेक्स्ट है ML दंतवाला समिति। ML दंतवाला समिति 1964 में स्थापना की गई। इस समिति के द्वारा कृषि उत्पाद विपणन एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। इस समिति के द्वारा कृषि उत्पादों के विपणन के लिए द्विस्तरीय ढांचे की बात की गई। मंडी स्तर पर मंडी विपणन केंद्र और केंद्रीय विपणन केंद्र। नेक्स्ट है RN मिर्जा समिति 1964 में स्थापना की गई। इस समिति के द्वारा सहकारी समिति के मापदंडों को निर्धारित करने का सुझाव दिए गए। नेक्स्ट है RK हजारी समिति 1975। 1976 में रिपोर्ट प्रस्तुत। इस समिति के द्वारा सहकारी साख के त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई। राज्य में राज्य, जिला और प्राथमिक, यानी राज्य, जिला और प्राथमिक। नेक्स्ट है क्रेफी कार्ड 1979 में स्थापना की। कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस समिति के सुझाव पर संसद ने 1981 में अधिनियम 61 के तहत नाबार्ड के गठन की बात की तथा 1992 में प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है भारत में सहकारी संगठन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है भारत में 1889 में लिटन द्वारा प्रथम सुझाव दिया गया तथा भारत में प्रथम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया। नेक्स्ट है प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना 1904 में मद्रास चेन्नई में की गई। नेक्स्ट प्रथम सहकारी साख समिति की स्थापना 1904 में कांजीवरम चेन्नई में की गई। नेक्स्ट 1929 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना मद्रास में की गई। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 मार्च 1963 में। उद्देश्य क्या है, कृषकों को उन्नत बीज, खाद, उर्वरक आदि उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है वैकुंठ लाल सहकारी प्रबंधन समिति स्थापना 1967 में। उद्देश्य सहकारिता को प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता कराना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF, स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को। उद्देश्य है उपभोक्ता सहकारिता को प्रोत्साहन देना तथा उचित मूल्यों पर वस्तु उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड IFFCO, स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। उद्देश्य क्या है, किसानों को उच्च गुणवत्ता के उर्वरक उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 4 खाद्य कारखानों की स्थापना की गई। फूलपुर यूपी में, अनोला यूपी में, कलोल गुजरात में और कांडला गुजरात में, ये 4 कारखाने स्थापित किए हैं। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड स्थापना 7 अप्रैल 1980 को स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है, कृषि संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि सहकारी समितियों को सुदृढ़ता देना, आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को। उद्देश्य, इसकी स्थापना का उद्देश्य कृषि संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके विपणन को बढ़ावा देना। राजस्थान में सहकारी समिति कौन कौन सी है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति एवं कृषिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सहकारी समितियों की अत्यंत आवश्यकता थी। अतः राजस्थान 1904-05 में सहकारिता का प्रारंभ अजमेर बिनाई से शुरू किया गया। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में बिनाई अजमेर में स्थापित की गई। राजस्थान का प्रथम सहकारी कृषि बैंक 1904 में डीग भरतपुर में स्थापित किया गया। ये डीग अलग जिला हो गया है भरतपुर से। 1910 में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना अजमेर। राज्य के प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1924 में अजमेर में की गई थी। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में है। राज्य स्तरीय सहकारी विपणन संघ राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 को की गई। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड की स्थापना 27 मार्च 1967 को की गई।
राष्ट्रीय सहकारी समिति का रूप त्रिस्तरीय ढांचा है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी समिति, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी समिति और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समिति। सहकारिता के क्षेत्र कौन कौन से हैं? सहकारी वित्त, विपणन सहकारिता, उपभोक्ता सहकारिता, महिला सहकारिता, कृषि सहकारिता, डेयरी सहकारिता और आवास सहकारिता। ये टोटल 7 सहकारिता के क्षेत्र हैं। सहकारी वित्त दो कितने प्रकार के? दो अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण हो गया और एक दीर्घकालीन। अल्पकालीन में त्रिस्तरीय ढांचा और दीर्घकालीन में द्विस्तरीय ढांचा। त्रिस्तरीय ढांचा कौन सा? राज्य, राज्य के बाद जिला और जिले के बाद में ग्रामीण। और दीर्घकालीन में डायरेक्ट राज्य और राज्य से ग्रामीण। राज्य सहकारी बैंक अपेक्स, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी शाखा, साख समिति, कृषि ऋण और गैर कृषि ऋण। और दीर्घकालीन राज्य भूमि विकास बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंक। विपणन सहकारिता, कृषि उपज को विपणन सहकारिता के माध्यम से ही सहकारिता के क्षेत्र में लाया जाता है। इसके लिए दीर्घ संगठन राजफेड है। उपभोक्ता सहकारिता, इसकी शुरुआत 1919 में अजमेर से हुई। अजमेर के रेलवे कर्मचारियों को प्रथम सहकारी संगठन उपभोक्ता का जिम्मा दिया गया। आवास सहकारिता, इसका उद्देश्य सभी को सस्ते एवं सुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को की गई थी। महिला सहकारिता, उद्देश्य क्या है? महिलाओं का आर्थिक सुधार व विकास। मूल मंत्र क्या है? महिलाओं को महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा। संगठन क्या है? महिला सहकारी बैंक। राजस्थान प्रथम महिला अधिक सहकारी बैंक की स्थापना 30 अगस्त 1995 को जयपुर में की गई, जिसका नाम राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक है। वर्तमान में राजस्थान 6 महिला सहकारी बैंक कार्यरत है, जिनमें जयपुर में 2 है, उदयपुर में 2 है, कोटा में 1 है और भीलवाड़ा में 1 है। डेयरी सहकारिता, डेयरी विकास व दुग्ध उत्पादों की आय को बढ़ाने के लिए डेयरी सहकारिता के अंतर्गत त्रिस्तरीय ढांचे की व्यवस्था की गई। राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन, इसके बाद जिला दुग्ध उत्पादक संघ और प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। सहकारिता से संबंधित ऋण योजनाएं। उपज रखन ऋण योजना, इस योजना का प्रारंभ 1 जून 2020 को किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को उपज रखने हेतु प्रोत्साहित करना तथा 5500 ग्रामीण सहकारी समितियों का ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, इस योजना का लाभ यह है कि रखी गई उपज का 70% ऋण के रूप में लिया जा सकता है। ऋण सीमांत किसान अधिकतम 1.5 लाख रुपए, ब्याज दर 3%। और बड़े किसानों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए 90 दिन के अंदर वापस जमा। विशेष परिस्थितियों में अवधि 6 माह तक की जा सकती है। कस्टम हायरिंग सिस्टम, इस योजना का प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 को किया गया। इस प्रकार के 100 केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है। उद्देश्य है किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराना और ग्रामीण स्तर की सहकारी समिति द्वारा कस्टम हायरिंग संस्थानों का संचालन करना। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना, इस योजना का प्रारंभ 7 फरवरी 2019 से किया गया। इस योजना में 30 नवंबर 2018 तक के बकाया ऋण को अधिकतम 2 लाख रुपए के तथा सहकारी बैंकों से लिए गए थे माफ किए गए हैं। सहकारी फसल ऋण, इस योजना का प्रारंभ 11 जुलाई 2019 को किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक को संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से 1.5 लाख रुपए तक का ऋण फसल के समय अथवा फसल के समय से पूर्व भुगतान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4% अनुदान तथा केंद्र सरकार द्वारा 3% अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान सहकार पोर्टल, इसका प्रारंभ 19 अगस्त 2019 से किया गया। यह एक मोबाइल एवं सहकारिता विभाग का एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता विभाग से संबंधित योजनाएं, परिपत्र, गतिविधियां, नागरिक संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है सहकार जीवन सुरक्षा योजना, प्रारंभ 30 अक्टूबर 2008 से शुरुआत। लाभार्थियों ने सहकारी समिति से उधार प्राप्त करने वाला स्टाफ 18 से 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया गया एवं इस योजना का लाभ यह है कि ऋण के बराबर अथवा अधिकतम 10 लाख रुपए तक का बीमा प्राप्त होता है। ज्ञान सागर ऋण योजना, इस योजना का प्रारंभ 2002 से प्रारंभ किया गया। इसमें 18 से 30 वर्ष की आयु वाले लोगों को शामिल किया गया। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 6 लाख रुपए का ऋण तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए
अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त होता है। इसमें बालिकाओं को ब्याज दर में 0.5% की छूट होती है। ये हमारा सहकारिता संबंधित रीट पात्रता लेवल फर्स्ट के लिए सहकारिता क्या है और सहकारिता की समिति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, सारे हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लिया। और मेरे द्वारा बताई गई आपको ये जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।